हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी है DSSB यानी कि DSSB की वैकेंसीज गेस्ट टीचर के लिए। उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। न्यूज में एक बार आया भी था कि स्कूल में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी इंफॉर्मेशन, कौन-कौन सी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगा, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट बात जो है फॉर्म के बारे में मिस ना करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग नए हैं, आपको इस चैनल पर स्टडी मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा। आपको काफ़ी सारे क्रैश कोर्सेज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपको बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी, जो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ लाइव डिस्कशन में तैयारी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 टू 10:30, जिसमें हम डिस्कस करते हैं केबीसी के भी क्वेश्चंस और उसके साथ 100 से 150 तक हम जीके के क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा edudel.nic। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है 2021 की। और इसमें जो वैकेंसी है वो है टीसीटी लेवल की, पीजीटी, ईवीजीसीएस एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर की। ये 1 दिसंबर से है। तो नोटिफिकेशन आया था आपका 26 नवंबर 2020 को। लास्ट डेट है जो फॉर्म सबमिट करने की वो है आपकी 10 दिसंबर 2020। तो टाइम बहुत ही कम है। तो अभी फटाफट जब आप वीडियो देख रहे हैं तो तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर दें। सिटी DSSSB है तो मतलब न्यू दिल्ली। स्टेट भी दिल्ली, कंट्री इंडिया। और ऑर्गेनाइजेशन है DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। क्वालिफिकेशन लेवल, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अदर क्वालिफिकेशन है, तो सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। फंक्शनल की बात करें तो एडमिन जॉब भी है और एजुकेशनल जॉब भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबमिशन, जो ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन है वो आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपके फॉर्म को सबमिट करने के लिए 10 दिसंबर 2020। तो दिल्ली गवर्नमेंट गेस्ट टीचर की वैकेंसी है जिसमें पीजीटी या लेक्चरर के लिए आपकी जो पीजीटी लेवल में है वो है इंग्लिश के लिए, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। टीजीटी लेवल की बात करें तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, स्पेशल एजुकेशन टीचर और इसके अलावा एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की भी जॉब यहाँ पर है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन, जैसे कि पीजीटी लेक्चरर की है तो आपका पीजीटी में जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। सपोज आप इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट की हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और उसके साथ आपने बीएड किया हो। इसी तरीके से आप फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में और उसके साथ आपने बीएड की हो। तो टीजीटी की बात कर लेते हैं अब कि टीजीटी में जो वैकेंसी है वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके लिए भी आपके पास बीई डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स हो या आप पास हो और इक्विवेलेंट हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। एग्रीगेट की बात हो रही है यहाँ पर, सब्जेक्ट कंसर्न में बात नहीं हो रही है। तो इन टू स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एट लीस्ट वंस इन इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस, आपके दो मेन सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट उसमें कम से कम आपका मेन होना चाहिए जिस भी टीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2, जो सीटेट का पेपर 2 है वो क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। पीजीटी में सीटेट क्वालिफाई नहीं मांगा जाता है क्योंकि पीजीटी लेवल पे सीटेट नहीं होता है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 ही होता है। एजुकेशन वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की बात करें तो इसमें भी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो अगर आप पीजीटी लेवल की बात कर रहे हैं हम, तो पीजीटी के लिए आपकी एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो 36 ईयर है। टीजीटी के लिए आपकी मैक्सिमम 32 ईयर्स है और एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर के लिए आपकी मैक्सिमम 30 है। इसके अलावा जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा। जैसे कि एससी-एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है। तो इसी तरीके से आपका जो फिजिकली हैंडीकैप है या बाकी जो भी रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो आपके अप्लाई होंगे। अब इतनी सारी बातें हमने जान ली हैं, तो अब ये भी जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है फॉर्म। फॉर्म को आप 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, यानी कि 10 दिसंबर लास्ट डेट है, वहाँ तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप जब फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके रख लें ऑनलाइन सबमिशन का, या फिर आप उसकी पीडीएफ कॉपी सेव करके अपने आप को मेल या जैसे भी आप सेव करते हैं, वैसे आप उसको सेव करके रख लें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। पीजीटी इंक्लूडिंग ईवीजीसीई, आपकी जो पीजीटी की है वो है आपकी 1445 और टीजीटी के लिए है 1403 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो मैं आपको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट है अपनी edudel.nic.in। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा नोटिस है ये वाला, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर है। रीप्रिंट आप यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अपना फॉर्म सर्च भी कर सकते हैं। ये तो पूरा गेस्ट टीचर के लिए है। नोटिफिकेशन ये था जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे गेस्ट टीचर के लिए हमने बात की, टीजीटी में मैथ, साइंस, इंग्लिश है, पीजीटी में ये सब सब्जेक्ट है, ईवीजीसी में है, तो हम पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग फुल डिटेल में नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि टीजीटी के लिए क्या चाहिए आपको, या फिर टीजीटी इंग्लिश में, नेचुरल साइंस में, मैथ में, स्पेशल एजुकेशन टीचर में। तो आप यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। फीस भी हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। ये रेन्यूमरेशन बेसिकली यानी कि आपकी पर डे की सैलरी कितनी होगी, ये वो है बेसिकली, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, तो कंप्लीट इन नोटिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं कि अगर आप डीएसएसबी जो गेस्ट टीचर है उसकी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये वेबसाइट है edudel.nic.in। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ये वेबसाइट आप खोलेंगे, यहाँ पर ये लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। रिप्रिंट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, सर्च करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। Application format for engagement of guest teacher 2021. Those guest teacher who have worked in government school under DOE need not to apply as their applications are already available in the directorate. अगर कोई ऐसा टीचर है, गेस्ट टीचर, जो ऑलरेडी काम कर चुका है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी डीओई के पास है। सेकेंड नोट है, those candidate who have done integrated B.Ed degree should fill same marks in both graduation and B.Ed। अगर किसी ने इंटीग्रेटेड डिग्री किया है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है साथ ही में, जो होता है इंटीग्रेटेड, तो ग्रेजुएशन और बीएड में उसको सेम ही जो है मार्क्स फिल करने होंगे। कैंडिडेट मस्ट फिल नेम, फादर नेम, जीओबी सेम एज मैट्रिक, सेकेंडरी, 10th 12th सर्टिफिकेट। जो भी आपका 10th या 12th के सर्टिफिकेट में है, आपको नाम, फादर नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। कैंडिडेट मस्ट फिल 12th रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, जो भी आपका सर्टिफिकेट में वही आपको फिल करना होगा और कोई भी करेक्शन इसमें अलाउ नहीं होगा। तो आप फॉर्म को जब फिल करें तो करेक्टली आप फिल करें। तो अभी देख लेते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले है ओनली फॉर एड्रेस पर्पस के लिए कि नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम योर रेजिडेंस। जो भी आपका नियरेस्ट स्कूल आपके रेजिडेंट के अकॉर्डिंग, दिल्ली के हैं ये सारे, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे आप कांति नगर में है, विवेक विहार में है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कोई भी, और उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं जो भी आपके एरिया के नजदीक पड़ता है। वेलकम कॉलोनी, वेस्ट ज्योति नगर, न्यू सीलमपुर, अशोक विहार, इस तरीके से आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। मान लीजिए कोई भी पड़ता है, तो मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये नजदीक है तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पोस्ट में फिर आप कौन से की, ये लेक्चरर जो लिखा है ये पीजीटी लेवल है, ठीक है, और ये टीजीटी वाला है और स्पेशल एजुकेशन टीचर है। तो मान लीजिए आप फिल कर रहे हैं टीजीटी मैथ की, तो मैंने टीजीटी मैथ यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद आप फिल करेंगे मिडल नेम, मिडल नेम के बाद अपना लास्ट नेम। आधार नंबर आप यहाँ पे अपना फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना फादर नेम अकॉर्डिंग टू योर 10th 12th सर्टिफिकेट।
एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा और यहाँ पर आपका पिन कोड फिल होगा। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी में अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। स्टेट में आप सेलेक्ट करेंगे दिल्ली या जहाँ से भी हैं आप वहाँ पे सेलेक्ट स्टेट करेंगे। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे मेल है, फीमेल है। कैटेगरी आप जो भी है ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल या ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी कोई है तो ठीक, नहीं है तो नो यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और फिर आपकी एज यहाँ पर काउंट हो जाएगी। एज आपकी 10 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, तो आप यहाँ पर फिल करके कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सा अपना एग्जामिनेशन कर रखा है वो आप यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए जो भी आपने कर रखा है वो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे बोर्ड, यहाँ पे ड्यूरेशन, मंथ एंड ईयर, परसेंटेज जितना मिला है। परसेंटेज जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने इंटीग्रेटेड बीएड की है तो ग्रेजुएशन और बीएड में दोनों में ही सेम आएंगे। सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से थे, 5 सब्जेक्ट, और ये इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। मैक्सिमम 5 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर और ऐड करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जब आप ये पूरी डिटेल फिल कर देंगे तो ऐड का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। टाइप ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने कौन सा दिया है, नॉट एप्लीकेबल। पीजीटी होगा तो नॉट एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आप टीजीटी भर रहे हैं तो आपका सीबीएसई सीटेट होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन में भी फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ऐड करके आपको सीटेट भी डालना होगा। अभी के लिए फिर आपको यहाँ पर सीटेट का रोल नंबर लिखना होगा। सीटेट या टैट जो भी आपने किया है, फिर आपका 12th का रोल नंबर, 12th का पासिंग ईयर, 12th का बोर्ड नेम, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर प्रीव्यू कर देंगे कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप भी डी ट्रिपल एस बी की गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, और इससे पहले जो नोटिफिकेशन है उसकी भी मैंने पूरी वीडियो बना दी है, तो वो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपकी कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमसे आप चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या पीडीएफ भी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी मटेरियल के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।